रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ क्यों है? हर युग का यही सत्य है। अगर देखा जाए तो सारी दुनिया में समस्या ही पूंछ की है। पूंछ शब्द के दो अर्थ होते हैं। अंग विशेष को तो पूंछ कहते ही हैं, पर प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। जब कोई किसी की प्रशंसा करता है तो यही कहता है, अरे इन्हें साधारण आदमी समझते हो, इनकी बड़ी पूंछ है। यही तो पूंछ है। कई बार तो लोग कहते हैं इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है। अच्छा, आज घर घर में झगड़ा क्यों, अशांति क्यों, कलह क्लेश क्यों? आप देखना, बेचारे बूढ़े वृद्ध घर के बाहर उदास बैठे मिलते हैं। उनसे पूछो क्या बात? कुछ नहीं। नहीं कुछ हो तो बताओ। नहीं। फिर भी इस घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही। बोलो है समस्या? कहते हमारी कोई पूंछ नहीं रही। कोई पूछता ही नहीं। पिता कहता हमारी पूंछ नहीं रही, और बेटे से कहो तो पिताजी ने आज तक हमसे पूछ कर कुछ किया है? लोग कहते भी उनके घर गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। सब के सब परेशान है, हमारी पूछो, और सबसे पहले हमें पूछो, फिर किसी को पूछो, चाहे मत पूछो। बोलो है झगड़ा पूंछ का कि नहीं? सब पूंछ के पीछे पड़े हैं, और हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है। अच्छा, पूंछ पीछे तो हनुमान जी को दिखती नहीं। जो अपनी पूंछ की ओर नहीं देखता, भगवान की ओर देखता है, पूंछ उसके पीछे पड़ जाती है। अच्छा, रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ क्यों है? रावण है दुर्जन, हनुमान जी हैं सज्जन। हर युग का सत्य है, कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ सहन नहीं होती। रावण को यह लग रहा है कि इनकी पूंछ, और हमारे यहां लंका मेरी, मैं लंका का राजा, और हमारे यहां इनकी पूंछ। यही तो समस्या है। जिसका रोना उसका यही रोना, हमारे यहां इनकी पूंछ। तो क्या करता है? जला देना चाहता है। और जला क्यों देना चाहता है? जलने वाले तो जलाएंगे ही। ईर्ष्या की आग जिनके मन में लगी है वे तो जलाएंगे। हनुमान जी की पूंछ को, प्रतिष्ठा को ईर्ष्या की आग में जला देना चाहता है रावण। यही हर युग का सत्य है। हर एक दुर्जन, हर एक सज्जन की प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्ष्या की आग में जला देना चाहता है। अच्छा, इसमें सहयोग भी किया। आप ऐसा ना समझो कि सज्जन लोग ही सहयोग करते हैं। रुपया, पैसा, सामग्री देकर सज्जन ही सहयोग नहीं करते, दुर्जन भी इकट्ठा करते हैं। अगर किसी का जीवन बनाना हो, जीवन निर्माण करना हो तो सज्जन सहयोग देते हैं, और किसी का जीवन नष्ट करना हो तो दुर्जन सहयोग देते हैं। किसी तरह इसके बंदर की पूंछ जल जाए, चाहे जितना कपड़ा ले जाओ, घी ले जाओ, तेल ले जाओ। पूरे लंका के राक्षसों ने अपनी ओर दम से दिया। और रावण कहता तेल में कपड़ा डुबो। लंका नगर निवासी कहते हमारे यहाँ घी की कोई कमी है क्या? रहा न नगर बसन घृत, जब घी खत्म हुआ तब तेल। हनुमान जी के पास राक्षसों ने कहा कि घी तो खत्म है। हनुमान जी बोले तेल बचाए, जैसी जिसकी श्रद्धा ले आओ, हमें सब स्वीकार है। रावण डांट रहा था, मूर्ख को घी के लिए कहा किसने था? राक्षस बोले हमने समझा बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत ही लगेगा, वो तो बढ़ती जा रही है। और कितना बढ़िया संकेत है, बाड़ी पूंछ की न कभी खेला। जब जब कोई दुर्जन किसी भक्त सज्जन की प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्ष्या की आग में जला देना चाहता है, तब तब भक्त की पूंछ और बढ़ती है। यही सुंदरकांड का संकेत है। आग लगनी बाकी थी। हनुमान जी ने सोचा कि हमारी पूंछ जलाने के लिए घर घर से चंदा हुआ है। किसी ने घी, किसी ने तेल, किसी ने कपड़ा दिया है। तो अब जहां जितना जिसका सहयोग है ना, प्रसाद भी तो वहां उसको देना पड़ेगा कि नहीं? लोग कहते इन्होंने हमारा सहयोग किया, इनको प्रसाद। हनुमान जी बोले हमारी पूंछ जलाने में इतने लोगों ने सहयोग किया है तो कुछ प्रसाद। तो एक बार घूम कर देख लें तो ठीक। तब तक रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ। हनुमान जी नगर घूमने गए, देख लिया हर एक के घर से कुछ ना कुछ आया है, सबको प्रसाद देना है। एक विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया, उन्हें कुछ प्रसाद नहीं देना। आग लगाई गई पूंछ में तो हनुमान जी को पता ही नहीं लगा। पता कब लग गया? जब पावक जरत दीख। अच्छा, अग्नि लग जाए तो देखने से पता लगेगा कि लग गई कि नहीं? अग्नि तो खुद बता देगी, पर हनुमान जी ने जब देखा तब पता लगा। पावक जरत देख हनुमंता, बस बड़ा बढ़िया काम किया। क्या? बिल्कुल छोटे बन गए। भाई वो परम लघु रूप तुरंता। और कितनी अद्भुत बात है, किसी की प्रतिष्ठा की पूंछ में कोई ईर्ष्यालु आग लगावे और उस आग के प्रभाव से बचना है तो आप अपने को छोटा समझ लो, तो उस आग की जलन आपको व्यापेगी नहीं, छोटे बन जाओ। यही सुंदरकांड है। भाई वो परम लघु रूप तुरंता, छोटे बनते ही जिस बंधन में बंधे थे उससे निकल गए। निमुख चढ़े कद कनक अटारी, फिर बड़ा विशाल रूप हुआ। और कितनी बढ़िया बात, जो क्षुद्र हम से ऊपर उठ जाते हैं उनके बड़े होने में परमात्मा का बल विक्रम दिखाई देता है। कपि बड़े लाग आकाश बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील वेकों काल रसना पसारी है।
नगर तो जलकर राख हो गया। हनुमान जी ने क्या किया, पूंछ बुझाई होई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भये कर जो श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता के सामने छोटे बनकर पहुंच गए। इतना बड़ा काम करके आए पर माता के आगे छोटे बनकर। जानकी माता ने कहा कि बेटा मुझे बड़ी चिंता हो रही थी, लंका जल गई पर तुम्हारी पूंछ का बाल भी नहीं जला। पूंछ जलने की कौन कहे, कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। जानकी माता ने कहा लंका जलाने के बाद भी तुम्हारी पूंछ नहीं जली। बोले कपि ही राघव आगे हैं। हृदय में राम जी बैठे हैं और शारीरिक संरचना में हृदय आगे है और हृदय में बैठे हैं राम जी। बोले कपि ही राघव आगे हैं, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी, वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे हृदय में बैठे हैं राम जी, पीछे हमारी पूंछ है। अर्थ सीधा सा है कि राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता। और कितनी अद्भुत बात है, जो राम जी को हृदय में प्रतिष्ठित कर लेता है उसे पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, पूंछ उसके पीछे पड़ जाती है। जानकी माता ने कहा फिर भी हनुमान यह तो तुम्हारी विशेषता है, लेकिन विनम्रता से ऐसा बोल रहे हो, फिर ये लंका तो सोने की है तो जलनी नहीं चाहिए आग में। सोना कहीं आग में जलता है? हनुमान जी बोले साधारण आग लगी होती तो लंका न जलती। कौन सी आग लगी थी? पावक देव लगा है, पावक जरत देखे हनुमंता। ये बार बार पावक क्यों कहा जा रहा है? हनुमान जी ने कहा इसलिए क्योंकि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ये भगवान के क्रोध रूपी पावक में लंका जली है। जो निर्दोष और जो असहाय असमर्थों के घरों में आग लगवा दे। रावण ने यही किया, जे जे देश धैन दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जो ऐसा अत्याचार करता है उसका अपना घर भी सोने का भी क्यों ना हो तो भी बिना जले रह नहीं सकता। यह संकेत है। अजय एक अद्भुत बात, हनुमान जी महाराज ने कहा कि पावक ने लंका जलाई। आपका भगवान का क्रोध ही पावक है। सीता मैया बोली तो आग तो अपने पराये को नहीं देखती, जो आ जाए उसी को जला देती है। हनुमान जी ने कहा कि माता उस पावक में जलाने की शक्ति है पर बचाने की भी शक्ति बैठी थी। आग में बचाने की शक्ति कौन? हनुमान जी ने कहा कि माता श्री राम जी ने आपसे ही तो कहा था तुम पावक में करो निवासा, तो आप भी तो उस पावक में बैठी हुई थी, इसलिए मैं बच गया। मुझको तो आपने बचाया, आपकी कृपा ने। और जैसे पावक में रहकर आप नहीं जली तो मैं कैसे जलता? जानकी माता बोली मैं तो प्रभुपद ही धरी अनल समानी, इसलिए नहीं जली। भगवान के चरणों को हृदय में रखकर आग में बैठ गई, पावक में बैठ गई। हनुमान जी बोले माता आप भी जानती थी कि मुझे भी पावक का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपने पहले ही कह दिया रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। मैं भी राम जी के चरणों को हृदय में रखे हुए था। हनुमान जी महाराज राम जी को संदेश देते हैं और यही कहते हैं नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह मेरी प्रभुता नहीं है, यह तो आपकी कृपा है। भगवान अत्यंत आनंदित होते हैं। पूरे सुंदरकांड के बाद आगे के प्रसंग भी देखें तो सब जगह हनुमान जी महाराज दिखाई देते हैं। चाहे विभीषण जी की शरणागति हो, चाहे सुखेन वैद्य और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान देने की हो, सब जगह। और जब रावण आदि राक्षसों पर भगवान ने विजय प्राप्त कर ली तो जानकी माता को संदेश देने हनुमान जी गए। रघुपति दूत जानकी चीन्हा और यही कहा सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसो हनुमंत। श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में समस्त सद्गुण निवास करते हैं। जानकी माता ने ऐसा कहा और भगवान श्री सीताराम जी वानरों के साथ श्री लक्ष्मण जी के संग अयोध्यापुरी लौटे। विभीषण को राजा बनाकर पर विभीषण जी भी संग आए। अयोध्या में श्री भरत सोच रहे हैं भगवान को आना आज ही था। अवधि यही है अवधेश वचनों की और अवधि यही है अवधेश पद पाने की। अवधि यही है प्रभु के अवध आने की, न आए तो अवधि है हमारे प्राण जाने की।